वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़रबाईजान के साथ तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का वादा दोहराया। हम आज़रबाईजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। आज़ाद कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रियासत को मतलूब दहशतगर्द समेत 4 दहशतगर्द हलाक। पुलिस घेराव में मतलूब दहशतगर्द ने बारूदी जैकेट से खुद को उड़ाया। खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की शहादत के केसेस में मुलव्वस थे। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। कहा, क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, यहाँ कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन रीराइट किया गया। 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जो आज़ाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहें जा सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कुछ ले लो कुछ दे दो। वो कह चुके हैं कि डील करके बाहर नहीं आऊंगा। अलीमा खान के बयान का गलत तासुर लिया गया। हमें उम्मीद है 5 जून को बानी पीटीआई का केस लगेगा। मखसूस नशिस्तें इस पार्टी का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। दीगर जमातों को उनकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। पीटीआई पर उम्मीद है कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2017 से अदलिया को सियासत का शिकार किया गया। अदलिया से ऐसे फैसले लिए गए जो सियासी मैदान के थे। माजी में बदकिस्मती के ऐसे फैसले हुए जो सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पड़े। रियासत के 3 सतूनों में से जब भी किसी एक की नीयत में फितूर आया तो बहरान पैदा हुए। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने और तनख्वाहों में इजाफे पर मशरूत रजामंद। जराये के मुताबिक हुकूमती मौशी टीम और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत जारी। तनख्वाहदारों को रिलीफ से होने वाला रेवेन्यू नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। अखराजात में कमी और इजाफी रेवेन्यू के जरिए माली गुंजाइश पैदा करने पर जोर। बिजली की कीमत में इजाफा होगा या बरकरार रहेगा? डिस्कोस की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.26 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई। फैसला जांच पड़ताल के बाद जारी होगा। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, डिस्कोस में रेगुलेटरी कवानीन नाफिज कराने चाहिए। हम नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सके। चाहते हैं वफाकी हुकूमत और बिजली सारिफीन पर दबाव न आए। निजकारी की तरफ जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और दीगर सरमायाकार अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने की हिमायत कर दी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिलें या हमें, एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपको नहीं पता था कि इस जमात में नहीं जाना चाहिए जिसका खुद कोई उम्मीदवार ना हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ना ठहराएं, कुछ अपने जिम्मे भी लें। नायब वजीर आजम इसहाक डार हांगकांग पहुंच गए। डिप्टी सेक्रेटरी ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी और काउंसल जनरल रियाज अहमद शेख भी मौजूद थे। इसहाक डार बैनुल अक़वामी सालसी तंजीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार की हांगकांग में 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के।
मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से हल्फ लेना होगा। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे।